आप गजब बात करते हैं। डिप्टी सीएम है और इतना सब कुछ है तो उसको कहे नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये सब कोई बात नहीं है। क्या अनाप शनाप बोलता रहता है, ये सब बेकार बात है। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। उनकी सुरक्षा मुख्यमंत्री स्तर की कर दी गई है। उनकी अब वो जो है बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलेंगे तो उनको जेड श्रेणी की राज्य स्तरीय सुरक्षा जो है दी गई, जिसमें 30 से ज्यादा सुरक्षा के में शामिल जवान जो हैं उनको आगे पीछे से स्कॉट करके चलेंगे। जैसे ही तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने तो उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई और इस मामले पर जो है राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल इस पूरे मामले पर पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा में मौजूदा सांसद सुशील मोदी ने बड़ा सवाल खड़ा किया था। सुशील मोदी ने कहा था कि वो भी करीब 12 साल तक सरकार में डिप्टी सीएम रहे, लेकिन कभी भी उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी की जरूरत नहीं हुई। ऐसे में तेजस्वी यादव को किससे डर लगने लगा है, जो उनको अपनी सुरक्षा बढ़वानी पड़ी है। जाहिर तौर पर इस राजनीति के बीच में एक के बाद एक बयान सामने आ रहा है, तो इन बयानों के बीच में अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जवाब दिया है। सुशील मोदी के आरोपों पर नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने साफ कहा है कि ये बकवास बात नहीं है, डिप्टी सीएम बना है तो सुरक्षा तो मिलेगा ही ना। ये जवाब दिया है नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की सुरक्षा को लेकर के। तेजस्वी यादव की बढ़ाई गई सुरक्षा पर जो है विपक्ष के निशाने पर सरकार है, तो नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को बचाव करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। आप गजब बात करते हैं। डिप्टी सीएम है और इतना सब कुछ है तो उसको कहे नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये सब कोई बात नहीं है। क्या अनाप शनाप बोलता रहता है, ये सब बेकार बात है। अब आगे जो काम होगा उसको देखिएगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। हम सब आप लोगों की भी इज्जत करते रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष इस्तीफा नहीं दे, इच्छा न है। फिर तो आप जानते ही ना, फिर तो हाउस है ना, तो हाउस है ही तो दे ही दिया है नो कॉन्फिडेंस। मुख्यमंत्री वो आप जानते ही हैं, इसीलिए वो तो अपनी इच्छा है। अरे हम इस सब पर कुछ नहीं कहेंगे और आप सब लोगों को मालूम है, नियम और कानून सब चीज को मालूम है। इसलिए मुख्यमंत्री बता दें कि बिहार में साल 2005 से जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी है, उसके बाद से कोई ना कोई डिप्टी सीएम रहा है। लगातार सुशील मोदी नीतीश कुमार के सबसे खास लोगों में डिप्टी सीएम के तौर पर रहे। तो साल 2015 में महागठबंधन सरकार में पहली बार विधायक बनकर के आए तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने। उसके बाद तेजस्वी यादव की सुरक्षा में जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा नहीं थी, एक सामान्य जो सुरक्षा होती है वही घेरा उनके आसपास था। लेकिन अब जब एक बार फिर से एनडीए से बाहर आए हैं नीतीश कुमार, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, तो उस सरकार में तेजस्वी यादव के आते ही उनका कद बढ़ा है और उनकी सुरक्षा को बढ़ाया गया है। उनके काफिले में, यानी कि जो उनका पूरा स्कॉट होगा, उसमें जो है बुलेट प्रूफ गाड़ी शामिल की गई है। साथ ही साथ उनको जेड श्रेणी की राज्य स्तरीय सुरक्षा दी गई है और इसी पर घमासान मचा हुआ है। सुशील मोदी ने सवाल पूछा कि जिनके आने से बिहार की जनता डर जाती है वो किससे डर रहे हैं। इस तरह के आरोप उनकी तरफ से लगाए गए और अब इन आरोपों के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से ये जवाब दिया गया है। बता दें कि अमूमन राज्य स्तर के जो भी मंत्री या फिर जो विधायक होते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के राज्य स्तर पर जो है ऑडिट होता है। आईबी या फिर जो राज्य का खुफिया विभाग होता है उसकी कहें कि रिपोर्ट के आधार पर जो है उनकी सुरक्षा को बढ़ाया या घटाया जाता है। कई गणमान्य लोग हैं जिनकी सुरक्षा जो है वो बढ़ती घटती रहती है। अभी हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने हाल में ही अग्निवीरों के को लेकर के हुए प्रदर्शन के बाद बीजेपी के कई नेताओं की सुरक्षा को जो है वो बढ़ा दिया। ऐसे में इन सुरक्षा को बढ़ाए जाने के पीछे सरकार या जो है अलग अलग तर्क देती रही है, लेकिन तेजस्वी यादव के डिप्टी सीएम बनने के साथ ही सुरक्षा को जिस तरीके से बढ़ाया गया है उस पर बिहार में राजनीति शुरू हो गई है और खुद नीतीश कुमार ने इस जो उनके खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं या जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन पर तगड़ा हमला बोलते हुए बकवास बात कही और कहा है कि डिप्टी सीएम है तो सुरक्षा तो मिलेगा ही ना। नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है, छोड़े जाते हैं फिर से उनके बयान के साथ। आप गजब बात करते हैं। डिप्टी सीएम है और इतना सब कुछ है तो उसको कहे नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये सब कोई बात नहीं है। क्या अनाप शनाप बोलता रहता है, ये सब बेकार बात है।
अब आगे जो काम होगा उसको देखिएगा विधानसभा और अध्यक्ष आप इस्तीफा लोगों नहीं को दे भी रहे अच्छा हैं। लगेगा। हम कह रहे सब कि भय आप का लोगों की वातावरण भी फिर से- इज्जत करते कह रहे रहेंगे। कि भय का वातावरण नहीं दे रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष इस्तीफा नहीं उनकी दे इच्छा न है। अब फिर तो आप जानते ही ना, फिर तो हाउस है ना, तो हाउस है ही, तो दे ही दिया है नो कॉन्फिडेंस। वो आप जानते ही हैं, तो इसीलिए वो तो अपनी इच्छा है। अरे हम इस सब पर कुछ नहीं कहेंगे, और आप सब लोगों को मालूम है, नियम और कानून सब चीज को मालूम है, इसलिए नहीं सर, सब भय का बोल रहे हैं कि भय का वातावरण फिर से पैदा होने लगा है।